ओजस राजानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण और कई बड़े सितारों का मेकअप किया है। पहली बार वे भागलपुर आ रही हैं मेकअप मास्टर क्लास लेने। ओजस राजानी पहली बार भागलपुर में। बॉलीवुड की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट ओजस राजानी, क्या खास होगा मास्टर क्लास में? पल्लवी कुमारी ने बताया, 8 अगस्त को होटल राजहंस में लाइव डेमो और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे भागलपुर की लड़कियों को मिलेगा बॉलीवुड लेवल का अनुभव। बॉलीवुड की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट ओजस राजानी पहली बार भागलपुर आ रही हैं। 1 अगस्त को होटल राजहंस में होने वाली मेकअप मास्टर क्लास में ओजस राजानी हिस्सा लेंगी। इस खास कार्यक्रम का आयोजन पल्लवी कुमारी कर रही हैं। बताया, इस क्लास में लाइव डेमो, मेकअप टेक्निक्स और ब्यूटी इंडस्ट्री की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। इससे भागलपुर की ब्यूटी इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी। नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं हैप्पी राजेश। और कहते हैं कि ज़िंदगी में जो चाहो वो मिलता है। जब बात करते हैं नारी शक्ति की तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्रांति, एक क्रांति। लेकिन उस क्रांति के पीछे क्या? उस क्रांति के पीछे छिपी है सौंदर्य, रूप, प्रकृति की एक सुंदरता। और उसी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए समाज में आप देखते होंगे, अपने मार्केट में, अपने सोसाइटी में, कि हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का पर्पस क्या है? ब्यूटी पार्लर का पर्पस होता है शहर को खूबसूरत बनाना, शहर को सुंदरतम से सुंदरतम बनाना। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो पार्लर में काम करते हैं, जो पार्लर सीखते हैं, उन्हें कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट एक नीचे से उठता हुआ एक कलाकार, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, जो कि अपने जर्नी को शुरू करता है छोटे से और पहुंचते पहुंचते बॉलीवुड तक, हॉलीवुड तक पहुंचता है। इसी क्रम में मैं आपसे बताने आया हूं कि 1 अगस्त 2025 को एक धमाकेदार इवेंट का ऑर्गेनाइज होने जा रहा है भागलपुर में। और उस कार्यक्रम की जो आयोजक हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, पल्लवी कुमारी जी। पल्लवी कुमारी जी एक ऐसा नाम जो बचपन से अमूमन आम घर में लड़कियों को, जो बच्ची होती हैं, उनको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कोई अपने उस मेकअप को लेकर के चलती हैं जो कुछ स्वयं के लिए रखती हैं और कुछ जो है लोगों तक बांटती हैं। और बांटने के क्रम में एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा आइडिया उनके सोच की दाद देनी होगी कि पल्लवी कुमारी जी ने अपना ऐसा एफर्ट लगाया कि आज उस इवेंट में बॉलीवुड की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट ओजस राजानी आ रही हैं शिरकत करने के लिए। तो आइए इसी क्रम में चलते हैं, पल्लवी कुमारी जी से बातचीत करते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि 1 अगस्त को क्या धमाका होने वाला है भागलपुर में। जी, जैसा कि अभी भागलपुर में न्यूज़ भी चल रहा है और हमने अभी सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह सब पे ये डाला हुआ है कि अभी 1 अगस्त 2025 को हमारे भागलपुर में मुंबई की जो बॉलीवुड की मेकअप आर्टिस्ट हैं ओजस राजानी, जो बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो हमारे भागलपुर में आ रही हैं। यहाँ पे जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट सब जो हैं और पार्लर की जो भी पार्लर से जो भी जुड़े हैं, उनके लिए ये लेकर के आ रही हैं अपने बॉलीवुड का मेकअप टिप्स। और वो यहाँ पे सबको मेकअप की बहुत बारीकियाँ बताने वाली हैं, जिसमें कि बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, बहुत से बहुत सारी कुछ गलतियाँ होती हैं। वो गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं कौन, उनको वो एक मास्टर क्लासेस देने वाली हैं। इसलिए वो 1 अगस्त को भागलपुर आ रही हैं। अच्छा पल्लवी जी,
मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? थोड़ा आप अपने जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है अपनी छोटी सी ज़िंदगी में। जिस समय मैं छोटी थी तो पढ़ाई वगैरह सब करती थी। फिर पढ़ाई करते करते हमारी शादी हो गई। फिर शादी के बाद बच्चे हो गए। फिर बच्चे होने के बाद पढ़ाई और फिर घर, ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। फिर मैंने सोचा इसका कुछ तो सल्यूशन हो जो कि मैं दोनों चीज़ स्टेबल कर पाऊँ। फिर मुझे मेकअप का बहुत शौक़ था, या फिर ब्यूटिशियन का भी बहुत शौक़ था। मुझे लगता था कि मैं इस काम को अच्छे से करूं, या फिर जब भी मैं ब्यूटिशियन में जाती थी एज ए प्रैक्टिस कर रही होती थी, या फिर किसी के ऊपर मेकअप कर रही होती थी, पता नहीं मुझे ना भूख लगता था ना प्यास लगता था। मतलब मैं उसमें खो जाती थी, डूब जाती थी। तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि क्यों ना मैं इसे ही ट्राई करूं, क्योंकि वो चीज़ मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा था। मैं उस पर ज़्यादा ऊपर जाऊंगी, और जॉब वगैरह फिर मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसी को आगे बढ़ाया जाए। फिर मैंने इसी में छोटा सा अपना एक ब्यूटिशियन का शॉप पार्लर खोला। फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया ब्यूटिशियन वाली लाइफ। स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर जब मुझे क्लाइंट्स के रिमार्क्स आने लगे, बहुत अच्छे रिमार्क्स आने लगे, जिससे मेरे साथ बहुत सारी क्लाइंट्स जुड़ने लगी। फिर मुझे स्टूडेंट का प्रपोज़ल आने लगा कि मैम मुझे भी आपसे सीखना है, आप बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, आप बहुत अच्छा ब्यूटिशियन का काम करती हैं। तो फिर मैं स्टूडेंट को जब सिखाने लगी तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, इन बच्चों को भी कुछ ना कुछ वहाँ से असुविधा मिल रही होगी, घर से भी, जिसमें कि ये आगे जाना चाहती है मेकअप आर्टिस्ट में या फिर पार्लर में। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों की ज़िंदगी में, इसलिए मैंने ब्यूटी लाइफ इसी को अपना करियर चुना। और फिर इसमें ये चीज़ भी है कि किसी को अंदर से शौक़ होता है कि मैं भी ब्यूटिशियन बनूं या फिर मेकअप आर्टिस्ट बनूं। किसी को अंदर से होता है कॉन्फिडेंट, या किसी को ये होता है कि वो स्ट्रगल करके जूझ रहे होते हैं वहाँ से, कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है घर की। तो हमें भी थी, जिस तरह से हमने वहाँ से नीचे से एक ऐसी ज़िंदगी शुरू की, फिर मैं यहाँ तक पहुँची। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर किसी के साथ, हर किसी लेडीज़ या लड़की या कोई भी महिला है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है इस ज़िंदगी में, जो कि दोनों चीज़ लेकर के चलना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में झेला है। तो कहीं ना कहीं जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी तो मुझे यहाँ के आसपास का माहौल भी दिखा कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, वो सब तो चले जाते हैं मुंबई, दिल्ली वगैरह वगैरह जा कर के सीख लेते हैं। बट यहाँ पे जो छोटे आर्टिस्ट हैं वो भी चाहते हैं कि मैं भी बड़ी आर्टिस्ट के साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, उनसे सीखूँ, उनका ब्यूटी टिप्स लूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस ब्यूटी टिप से हमारे मेकअप में सुधार आता है। एक अच्छा प्रोफेशनल मेकअप करने का जो कॉन्फिडेंट होता है वहीं से हमें मिलता है। तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि इनके लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ़र है कि मैम को यहाँ बुलाया जाए, जिससे कि वो उस बॉलीवुड की जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे वहाँ का ब्यूटी टिप सीखें और उनसे सर्टिफिकेशन लें, और उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंट आए जो मेरे अंदर आया है। तो बस यही है। किसी एक फिल्म में शाहरुख खान जी का डायलॉग है कि अगर शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ होती है, पूरी कायनात जुड़ जाती है उस काम को पूरा करने में। और यही तेज, यही ओजस दिखता है यहाँ के ऑर्गेनाइज़र पल्लवी कुमारी में, और उसी ओजस नाम से ओजस रज़ानी भागलपुर आ रही हैं और हमारे साथ आज बनी हुई हैं यहाँ की मॉडल भागलपुर क्वीन। आइए हम मिलते हैं भागलपुर क्वीन से, जानते हैं उनके बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में। तो एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भागलपुर क्वीन रह चुकी हैं, तो आप अपना नाम और अपना परिचय, अपने जर्नी के बारे में बताएं।
मेरा नाम प्रेरणा प्रिया है। मैं मिस क्वीन ऑफ भागलपुर 2022, मिस फैशन आइकन ऑफ भागलपुर 2022 एंड मेकअप आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट फर्स्ट रनर अप पटना में जीत चुकी हूँ। एंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पल्लवी मैम के द्वारा कि ओजस रजानी मैम यहाँ भागलपुर आ रही हैं और हर एक मेकअप आर्टिस्ट, हर एक पार्लर जो स्टार्टअप करना चाहती हैं या फिर जो अभी कर रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ही मौका है कि वो इस मास्टर कोर्स को ज्वाइन करें एंड काफ़ी कुछ सीख कर जाएं। और ओजस रजानी मैम जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, नेशनली नहीं इंटरनेशनली लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है एंड उनके थ्रू जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी टेक्निक्स हम लोग को जानने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। और इनफैक्ट भागलपुर में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे उनके आने से। ओजस रजानी जो कि दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय तक की मेकअप कर चुकी हैं, बहुत तरह की, और ब्रिटनी स्पीयर्स और नीता अंबानी, तो वो नाम कोई छिपा हुआ नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम है। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म आई में भी काम किया है, इस पे फिर चर्चा करेंगे। और हमारे पास एक और मॉडल बनी हुई हैं भागलपुर से। तो अंग क्षेत्र की धरती ये बताती है कि मेरे अंदर कितनी उर्वरा है, कितनी शक्ति है, क्योंकि ये मनसा बिसहरी की धरती है, ये विक्रमशिला की तपोभूमि है। इस तपोभूमि से ऊर्जा का एक स्रोत, और उस स्रोत से हर एक क्षेत्र में यहाँ से लोग, और उसी में हमारी एक मॉडल प्यारी सी खूबसूरत सी मिलते हैं आपसे। एन न्यूज़ लैब में आपका स्वागत है। हाय, आई एम खुशी रॉय फ्रॉम भागलपुर। मैं मिस परफेक्ट 2024 हूँ और मुझे पता चला कि मतलब ओजस रजानी मैम आने वाली है भागलपुर। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मतलब मेरा फ्यूचर दिखता है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं दिखूँ, तो मैं भी ये ज्वाइन करूँगी ज़रूर से ज़रूर। और मतलब जो लड़की या जो बच्ची मेरे एज की नहीं जा पाती है दिल्ली मुंबई, उसको फैमिली से नहीं मिलता है जाने के लिए, वो आराम से भागलपुर में सीख सकती है। उसको बहुत सारे टिप मिलेंगे जो आजकल के मेकअप कोर्स हैं, मतलब मेकअप जो चल रहे हैं आजकल के, मतलब तो बहुत उनके हेल्पफुल रहेगा उनके लाइफ के लिए। तो रही जहाँ मॉडलों की बात, तो देखने में खूबसूरत, ग्लैमरस, एक बार देखते ही लगता है जैसे वाओ क्या। लेकिन इस मॉडल के पीछे दरअसल हकीकत क्या, कलाकारी किसकी? तो कलाकारी होती है हमारे मेकअप आर्टिस्ट की। इसी क्रम में हमारे साथ एक और मेकअप आर्टिस्ट जुड़ी हुई हैं जो खुद मॉडल भी दिखती हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने इंट्रोडक्शन से, अपनी जर्नी, प्लस आप जो मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है एक मॉडल को, एक नॉर्मल हैंगर को एक खूबसूरत पोर्ट्रेट में बदल देना? कितना मेहनत का चीज़ होता है और कितनी तैयारियां करनी होती है आपकी, इसके बारे में बताएंगे। जी, आई एम कृतिका राज, मैं बिहार से हूँ और ओजस रजानी आने वाली है, उनसे मेकअप सीखना बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात है। और मैंने कि मुझे बॉलीवुड मेकअप टिप्स मिल रहा है, ये सबसे मेन पॉइंट है और ये सीखने के लिए मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ और मैं यही बोलूँगी जितने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब मैम से आकर के मिलें और मैम से मेकअप सीखें। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुछ नए लोग भी हैं। फिर से मैं आऊँगा पल्लवी कुमारी से बात करने के लिए, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक नई मॉडल एंड मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही हैं। वो क्या चाह रही हैं, कैसे चाह रही हैं, क्यों चाह रही हैं, इनसे मिलते हैं। आपका एन न्यूज़ लैब में बहुत बहुत स्वागत है और आप अपने नाम के इंट्रो से आप शुरू करेंगी, बताएंगी हमें। मैं अर्पिता कुमारी, मैं अभी ग्रेजुएशन पास आउट कर चुकी हूँ। मुझे बचपन से ही मेकअप का शौक़ था, तो मैं सोचती थी कि मुझे कोई अच्छी मेकअप आर्टिस्ट मिले जिससे मैं मेकअप सीख सकूं। तो आज मेरी मुलाकात पल्लवी मैम से हुई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पल्लवी मैम भागलपुर में मुझे मिली और मैं उनसे अब अच्छा मेकअप आर्टिस्ट सीख सकूंगी। तो पल्लवी जी, फिर से हम आते हैं आपकी तरफ।
और आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर 1 अगस्त को जो इवेंट हो रहा है और ओजस रज़ानी आ रही हैं, वो जो ट्रेनिंग देंगी उससे भागलपुर के मेकअप आर्टिस्ट प्लस मॉडल्स पे क्या क्या प्रयोग होगा और उनके फ्यूचर के बारे में कैसा लग रहा है आपको कि आखिर उनका फ्यूचर कैसा होगा, और जो लड़कियां जुड़ना चाहेंगी, जो महिलाएं जुड़ना चाहेंगी इस कार्यक्रम में, उनको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है? जी, हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमने ये जिक्र किया था कि छोटे मेकअप आर्टिस्ट जो वहाँ तक जा नहीं सकते थे और जो अभी मेकअप आर्टिस्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि वो इसमें आकर के भाग ले। अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पे टिप्स मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप कहाँ मिस कर रहे हो मेकअप में, कहाँ आप छोटी सी छोटी गलतियां होकर के मेकअप ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे मेकअप में कुछ गलतियां हो रही हैं और हम उस तरह का बॉलीवुड जैसा मेकअप करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो हमें लगता है आपको सबसे अच्छी चीज़ है ये, आपको ज्वाइन करना चाहिए इसमें आपकी सबसे बड़ी है कि आपको अपनी त्रुटियां नज़र आएंगी। अगर हम किसी शीशे के सामने जाते हैं ना, तो हम पहले अपना फेस देखते हैं, तब लगता है नहीं हमारी बिंदी छूट गई या कुछ छूट गया, तो हमारी त्रुटियां उस शीशे के सामने नज़र आती है। जस्ट लाइक यहाँ वही है, आप अपने किसी गुरु के सामने बैठोगे ना, तभी आपको अपनी त्रुटियां नज़र आएंगी। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसमें कि आप अपने मेकअप को वो बेस्ट स्टेज दे सकते हो जो कि आपने अपने सपने में सोचा कि हम यहाँ इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा और गोल्डन चांस है। आप प्लीज़ मिस मत कीजिए, क्योंकि वो खुद बॉलीवुड से चल कर के आपके पास आ रही हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आपके लिए ही ये आ रही हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और मेरा ये चीज़ है कि मैं एक चीज़ बेस्ट चीज़ बताऊंगी कि यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें 1 अगस्त को होटल राजहंस में, विक्रमशिला हॉल में। थोड़ा सा टाइम भी मेंशन कर दें आप। जी, टाइमिंग 10:30 बजे AM है और इवनिंग 6 PM है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में खूबसूरती पेश की जाती है और इस खूबसूरती के पीछे भी एक खूबसूरत हाथों का हाथ होता है और उसी हाथ से तैयार होती है कोई भी खूबसूरत चीज़। तो थोड़ा सा हमारे मॉडल्स का जलवा भी देखते हैं एन न्यूज़ लाइव पे। तो लेट्स हैव 1 मूव 1 स्टार्ट। से हाय हाय। एन न्यूज़ लाइव के दर्शकों को हाय। नाउ द टर्न इज भागलपुर क्वीन। दिल थाम के बैठे हैं, भागलपुर क्वीन आ रही हैं। यस, स्टार्ट। क्लैप दीजिए। हेलो, थैंक यू। तो एन न्यूज़ लाइव की तरफ से आपने देखा कि कैसे खूबसूरत अंदाज में खूबसूरती को पेश की जाती है, और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत अगर कुछ देखना है तो 1 अगस्त को राजहंस होटल में पहुंचिए, ठीक है, और इस कार्यक्रम का हिस्सेदार बनिए और इसका आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। तो बने रहें एन न्यूज़ लाइव पर, क्योंकि एन न्यूज़ लाइव पे खबरों का सिलसिला जारी रहता है। और मैं हैप्पी राजेश फिर आपसे मिलूँगा अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। M News Live. दे रे